बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो है शेंजन वीज़ा के हवाले से कि जो लोग यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो यहाँ से अगर वो यूरोपियन किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से जाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे कि बहुत सारे भाई, हमारी बहनें भाई ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से अगर हम लोगों ने यूरोप जाना है तो कैसे जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा पे आया हो लंदन में तो वो शेंजन वीज़ा के लिए यूरोप में जा सके, यानी 11 मुल्कों का जो वीज़ा जिसको शेंजन वीज़ा कहते हैं, तो क्या वो जा सकता है? तो सर मेरा जवाब है जी, बिल्कुल वो जा सकता है। ये लीगल आपको मैं लॉ बताऊंगा, लीगल आपको रास्ता बताऊंगा कि अगर आप जाने का इरादा रखते हैं वहाँ पे सैर के लिए या कि कहीं रिलेटिव को मिलने के लिए या कुछ भी आपका जो प्लान बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, वो मैं सेकंड उस पे जाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा जो कि इसका लीगल प्रोसेस है कि शेंजन वीज़ा यहाँ से लीगल कैसे अप्लाई करना है। तो इसकी पहली शर्त तो ये है कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होना चाहिए। पहली इसकी शर्त ये है। अगर इसमें से कोई भी शर्त नहीं होगी तो लीगल तरीके से आप अप्लाई फिर नहीं कर सकते। आपके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा हो या रेजिडेंट परमिट हो या वो बायोमेट्रिक्स परमिट जिसको कहते हैं वो आपके पास वैलिड हो, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ हो, यूनिवर्सिटी की आपके पास जो है हॉलीडे का आपके पास लेटर मौजूद हो, अगर आपको छुट्टियां हो और यूनिवर्सिटी आपको वो लेटर दे कि जी आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो वो आपके पास लेटर मौजूद हो। उसके बाद जो है अगला जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है वो है ट्रेवलिंग इंश्योरेंस, जो 30,000 यूरो की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पे उनको बोलें जी कि हमें 30,000 यूरो की ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के दे दें। ये ज्यादा नहीं तो 60 पाउंड, 60 नहीं तो 70, 100 पाउंड, 120, 150, इससे ज्यादा नहीं है। ये इंश्योरेंस आपको कर दे देंगे 30,000 यूरो की। वो जो है आप ड्यूरेशन के ऊपर होता है कि आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, 15 दिन के लिए या कि 1 महीना के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। तो ये आप जितना ड्यूरेशन होता है तो इतनी इंश्योरेंस उसकी ज्यादा हो जाती है। पहला आपके पास रेजिडेंट स्टूडेंट वीजा वैलिड हो, यूनिवर्सिटी में आपके पास एडमिशन हुआ हो, पोस्ट ऑफिस में जाके आपने ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करवानी है। चौथा आपने हॉलीडे जो बुकिंग करवानी है वो booking.com पे भी कर सकते हैं। होटल की बुकिंग रिजर्वेशन करवानी है, होटल के रूम की रिजर्वेशन इसको कहते हैं। booking.com पे जाएं तो वो फ्री आपकी हो जाती है। अगर ना कर सकें हॉलीडे इन होटल किसी भी पास जाएं, वहां से हो सकती है। सब कॉन्टिनेंटल होटल में आपकी रूम की रिजर्वेशन कंफर्म नहीं करना क्योंकि ये रिजर्व कर रहे हैं रूम। अगर ना हो तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी जो जिससे आप टिकट लेते हैं उसके पास जाएं तो वो भी आपको होटल रिजर्वेशन, साउथ हॉल ट्रैवल वाले भी करते हैं, बड़े हैं यहाँ पे, जिनसे आप जो है होटल की रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। और उसके बाद पांचवी जो चीज है वो आपका टिकट रिजर्वेशन, कंफर्मेशन नहीं, रिजर्वेशन आपको चाहिए। ठीक है जी, जिस वक्त वीजा लगेगा तो आपके पहली जो है आपकी होटल की बुकिंग, आपका स्टूडेंट वीजा वैलिड हो, यूनिवर्सिटी का छुट्टियों का लेटर आपके पास हो और इसके बाद ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपके पास हो। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। अगर आप 15 दिन के लिए जाते हैं, बाई लॉ 50 पाउंड पर डे के हिसाब से होता है, तो आप 15 दिन के लिए जाते हैं तो मेरा हाल में 2,000 पाउंड आपके बैंक अकाउंट में हो। एम्बेसी से आप अपॉइंटमेंट लेंगे और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे नहीं हुए तो आप एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करती। किसी भी शेंजन कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जहां पे आपका प्लान है, ये सबमिट करेंगे तो वीजा आपका 100% कंफर्म हो जाएगा, आपके 11 मुल्कों का वीजा लग जाएगा शेंजन। फिर दूसरा, एक भाई ने सवाल पूछा है इस प्रोसेस का एजेंट लोग 3,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 2,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तानी 11 लाख रुपया। इस वक्त मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि 11 लाख रुपया इसका चार्ज हो रहा है। जो अगला जुल्म हो रहा है मैं अभी इस पैगाम में समझाता हूँ कि क्या ज्यादती हो रही है। एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जी मैं स्पेन जा रहा हूँ और वहां पे शायद डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, जी मैं वहां पे साइलम क्लेम कर लूंगा। तो जी मुझे यहाँ से एजेंट ने बोला है 3,000 पाउंड दो, जी लगवा के दे रहा है। तो सर पहली तो बात यह है, अगर 3,000 पाउंड, मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये फ्री है, मुझे कुछ भी आप लोगों से नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ, 11 लाख रुपया पाकिस्तानी आप लगा के वहां पे जाओगे। स्पेन का आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। वहां पे जिस वक्त आप
साइलम क्लेम करेंगे। पहले ये समझ लें साइलम होता क्या है, आपको तो ये भी नहीं पता। साइलम का मतलब ये होता है कि आपकी जान को खतरा है, वो भी पाकिस्तान से। तो सर पहले आपने वहां से स्टूडेंट वीजा लगवाया, आपने बोला है मेरे पास करोड़ों रुपए है, मैं तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ से आप फिर विजिट वीजा, जो एजेंट 3,000 पाउंड दे के तो आपको यही काम करवाएगा, यहाँ से फिर आपने विजिट वीजा लगवाया है। विजिट वीजा लगवाने के बाद आप वहां पे पहुंचे, आपने बोला है मेरी जान को खतरा है। क्या आपको यूरोपियन पागल नजर आते हैं? क्या आपकी ये पाकिस्तान के अदारे हैं कि उनको समझ नहीं है? सर ये अगर आप काम कोई भी बंदा कर रहा है या सोच रहा है तो सर ये जरा जहन में रख लें, 6 महीने के अंदर आपका साइलम रिफ्यूज होगा, ना कि रिफ्यूज होगा बल्कि आप डिपोर्ट होगे। यूरोपियन यूनियन में आपके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगेगी, एडवांस बता रहा हूं। पहले 5 साल की आपके ऊपर पाबंदी लगेगी। ये बिल्कुल इलीगल रास्ता है, एक गैर कानूनी रास्ता है, एक गलत रास्ता है। जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ये लीगल है। अगर वहां पे आप जाके वाकई स्पेन में अगर जमा करवाना चाहते हैं तो इसका बड़ा आसान एक और मैं आपको टेक्निक यहीं से बता रहा हूँ, जो लीगल प्रोसेस है। वहां पे आप जाएं, जाके वहां पे जो है एक मकान जो है वहां पे आप टेंडेंसी एग्रीमेंट बनाएं, जैसे आप यूके में बनाते हो। जो मकान रेंट पे लिया उसका एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट लेके यूनियन काउंसिल में जो है अपॉइंटमेंट लें, वहां पे जाके वहां पे जमा कराएं कि जी मैं इस फलां मकान फलां जगह मेरी रिहाइश है। इसको बोलते हैं पदरून बोलते हैं स्पेनिश जुबान में, इस प्रोसेस को पदरून बोलते हैं। जिस वक्त आप पदरून अपनी जमा करवाते हैं वो लेटर एक मिलता है, उसको कहते हैं पदरून। जिस वक्त वो पदरून का जो लेटर मिल जाता है उस टाइम से लेके 2 साल तक आपको स्पेन में रहना होता है। जिस वक्त आप 2 साल रहते हैं, अगर आपको चाहे देसी के पास काम कर रहे हैं या वलैती के पास काम कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास किसी के पास काम का लेटर है, 2 साल के बाद आप जिस वक्त वो पदरून का लेटर, वो काम का एक लेटर आप लगाते हैं तो आपको स्पेन के पेपर बन जाते हैं, आप घर आ जा सकते हैं, आपको काम करने की इजाजत होती है। ये इसका लीगल प्रोसेस है जो सही है। कोई बंदा ये सोच रहा है जी मैं वहां पे जाऊंगा पेपर जमा करा के वापस आ जाऊंगा, तो सर आपके लिए इत्तला के लिए अर्ज है कि 2 साल आपको वहां पे रहना पड़ता है, ये उनका कानून है। तो अगर आपको 2 साल रहेंगे तो 2 साल के बाद स्पेनिश लॉ के मुताबिक आपको वहां पे जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये एक लीगल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। ये सर इस प्रोसेस में अगर जिस तरह आप जा रहे हैं साइलम के ऊपर, सर आपका स्टूडेंट इसमें पता है आपको कितना नुकसान होगा। 60 लाख रुपया लगा के आप यहाँ पे आए, 11 लाख रुपया आप लगा के वहां पे गए, कितना हो गया? यानी 71 लाख रुपया। 71 लाख रुपए का आपको नुकसान होगा और 71 लाख लगाने के बाद आपके ऊपर 5 साल की यूरोप की पाबंदी लगेगी। तो सर इतना मैंने आपको बता दिया है। तो सर इसलिए मैं आपको कहता होता था कि पाकिस्तान की कम्युनिटी ग्रुप जो मैंने फेसबुक का बनाया है वो सिर्फ इसलिए बना रहा था कि ये नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों के पास मालूमात नहीं है। इसलिए आपको मैं कहता होता हूं कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करो, आप खुदगर्जी जरा छोड़ो, मुफाद अपने, मुझे पता है आप बगैर मुफाद के अपने बाप के साथ नहीं रखते, मैं जानता हूं आप लोगों को 70% जो लोग हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने बोला है आप ना बनाओ जी हमारी तो रोजी पानी चली जाएगी। तो सर वो सिर्फ 11 लाख के लिए एक बंदे का आप फ्यूचर तबाह कर रहे हो। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मुझे ना पहले आपसे कुछ चाहिए था ना मुझे आगे आपसे मैंने कोई डिमांड करनी है, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक तो ये है कि आप लीगल प्रोसेस से जाओ, और उसके बाद सेकंड ये है कि मेरी बस इतना ही है कि अगर कोई बंदा जिस तरह मैंने आपकी आसानी पैदा की है तो अगर आपके हाथ में हो तो किसी की आसानी पैदा कर देना, और इस कम्युनिटी ग्रुप को इसलिए ज्वाइन करना अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज मौजूद है तो इसी तरह पब्लिक करो ताकि लोगों को फायदा हो, एक दूसरे के साथ ताउन करो। बाकी मुझे आपसे कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं है। तो बस इतने आपको मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रुप है, इसमें मैं चाहता हूँ आप भी शामिल हों और ताकि हम लोग मिल के एक दूसरे की मदद कर सकें, सारे लोग इसमें शामिल हों। शुक्रिया।